ने जो हिंसा देखी यहाँ पर, और इस बार आप कुछ परिवर्तन देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि वाकई नहीं, क्योंकि आरोप तो अभी भी लग रहे हैं कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन जिस पैमाने पर होती थी उससे बेहतर स्थिति है और लोग इसीलिए और बेखौफ अब आपको दिख रहे हैं कि कई लोग तो अब कैमरे पर अपनी प्रतिक्रिया भी देने लगे हैं जो पहले नहीं देते थे। देखिए, जहां हिंसा का सवाल है, हाँ, मैं 1984 से चुनाव कवर कर रहा हूं, जब ममता बनर्जी सोमनाथ चटर्जी को हराया जी, तो जब ऑपोजिशन में ममता थी, हाँ, वो हिंसा के आरोप जो है वो शासक दल के ऊपर मतलब वो करते थे। आज जो परिवर्तन है कि रूलिंग पार्टी हिंसा का आरोप कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन में, और अमित शाह जी कह रहे हैं हाँ, कि कोई कॉम्प्लेन नहीं है। हाँ, फर्स्ट फेज में जो शांति से हुआ और हाँ, चुनाव आयोग को धन्यवाद भी ज्ञापन कर दिए, तो ये भी एक परिवर्तन है। और सिर्फ मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इस बार बीजेपी ने हाँ, जो ताकत लगाया, और जैसे एकदम मिशन बेंगल, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर 20 रैली कर रहे हैं, वो केरला में नहीं कर रहे, तमिलनाडु में नहीं कर रहे, उसका प्रायोरिटी बंगाल है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो जन्म स्थान है। और इस बार ममता बनर्जी, शी इज ए स्ट्रीट फाइटर, शी इज फाइटिंग द बैटल। लेकिन ये जो बैटल है, इस बैटल दिलचस्पी इसीलिए है कि एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी मुझे दिखाई दे रहा है। और ममता बनर्जी की जगह अगर और कोई राजनेता होती तो शायद इस समय वो टूट गए हो जाते। नहीं, ये बात तो सही है, उनके खिलाफ है सारे, वो इस समय लड़ रही हैं, लेकिन इसके साथ ही वो आरोप भी जो आप कह रहे थे कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है वो आरोप लगा रहा है सामने वाले पर। तो ममता बनर्जी ने एक बार फिर आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि टीएमसी को रोका गया, टीएमसी के जो एजेंट्स हैं उन्हें रोका जा रहा है पोलिंग बूथ पर जाने से, और ये भी उन्होंने आरोप लगाया है कि एजेंट को बंधक भी बना लिया गया है। अनुपम, क्या कह रही हैं ममता बनर्जी, क्या आरोप लगा रही हैं? जिस शुरू से ही, सुबह से ही टीएमसी की ओर से आरोप लगने शुरू हो गए हैं। मिदनापुर में, खासतौर पर पूर्वी मिदनापुर के मोयना में सुबह सुबह आरोप लगा कि वहां पर जो एजेंट है उसको पीटा गया है। इसके बाद नंदीग्राम में भी आरोप लगाया गया है कि एक एजेंट को बंधक बना लिया गया है, उसके पूरे परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। दक्षिण 24 परगना से आरोप आ रहे हैं। तो ये अलग ट्रेंड है, अलग प्रचलन है। पहले क्या होता था कि विरोधी दल आरोप लगाते थे, लेकिन पहले चरण से जो हम देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, और ये आरोप लगातार लग रहे हैं। और मैं कतार भी दिखाते दिखाते बताना शुरू करूंगा, काफी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं, बुजुर्ग लोग भी आ रहे हैं। तो ये जो आरोप का प्रचलन शुरू हुआ है सत्ता पक्ष की ओर से, ये अचरज करने वाला है, क्योंकि इस तरह का चलन हमने पहले नहीं देखा, और ये पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष की ओर से सुबह से ही आरोप लगने शुरू हो रहे हैं। तो ये जो चलन है, ये जो प्रचलन है, ये अपने आप में अलग महत्व रख रहा है। और पहले चरण में भी सिर्फ एजेंट को मारने या धमकाने का आरोप नहीं लगा, कई तरह के रिगिंग के आरोप लगे, और अब जो सुबह से ही आरोप लग रहे हैं वो अभी तक धमकाने और डराने के आरोप लग रहे हैं। ईवीएम की खराबी के आरोप भी पहले चरण में बहुत ज्यादा लगे, और वो एक संकेत दे रहा था कि आने वाली राजनीति किस तरह की होगी, क्योंकि 100 से भी ज्यादा ईवीएम खराब होने की आरोप टीएमसी की ओर से लगाए गए थे। तो अभी तक इस तरह की खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन जो आरोप आ रहे हैं वो दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर से आ रहे हैं। डॉक्टर निखिल, आपके हिसाब से इन आरोपों के पीछे? देखिए, मैं मानता हूं कि जो पश्चिम बंगाल या समूचे बंगाल की जो संस्कृति है वो हिंसक नहीं रही है। यहाँ सनातन धर्म के प्रणेता स्वामी विवेकानंद की भूमि रही है, और हिंदू धर्म के समाज सुधारकों की भूमि रही है। उसके बाद एक आयातित जो विचारधारा है कम्युनिज्म की, उसने पश्चिम बंगाल की राजनीति को रक्त रंजित बनाया, जो कि दशकों तक चला, और ये चलता रहा। और आप देख लीजिए जो अशोक कुमार नाइट के बाद जो हुआ, जो मारी झापी की जो घटना हुई, और उसके बाद एक साइंटिफिक रिगिंग की जो प्रक्रिया यहाँ चलती रही, और उसका सबसे ज्यादा शिकार विपक्ष हुआ। ममता बनर्जी खुद उसके रिसीविंग एंड पे रही, और उसके साथ कांग्रेस। और 2011 में वो भारी जनमत के साथ आई, एक परिवर्तन का अग्रदूत बनकर के आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने वैसा ही बर्ताव शुरू कर दिया जिसकी वो शिकार हुई थी। 140 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या होना, अभी पिछले 4-5 दिन में भी 3-4 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। आप देख लीजिए कि दिनहाटा में क्या हुआ, अब नदिया में क्या हुआ, और कई हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे उम्मीदवार हैं, उन पर भी हमले हुए। तो जो खेला होवे का जो एक प्रतीकात्मक स्वर यहाँ जो उत्पन्न हुआ, इसमें भी कहीं न कहीं मतदाताओं को आतंकित करने की रणनीति शुरू में थी, जो कि बाद में परिवर्तित करने के लिए बाध्य हुई थी। क्यों? क्योंकि इस बार जनता चुप नहीं है।